वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर सिमिलैरिटी। आप सभी का ऑनलाइन टेस्ट बहुत नज़दीक आ चुका है, इसीलिए आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सिमिलैरिटी को देखकर हम किस तरीके से सॉल्व करें, क्या क्या बातें हमारे ध्यान में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है और शायद वो आपको हेल्प करेगी। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू सिमिलर पॉलीगॉन are necessarily congruent, this statement is true or false। आप सभी को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क तो पता होगा। सिमिलर का मतलब होता है दो ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर हो, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एंगल तो बराबर ही हो, साथ में साइड भी बराबर हो, उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब इनका पूछना यह है कि अगर सिमिलर हुआ ट्रायंगल तो क्या है वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, तो आंसर इज नो। करके दिखाता हूं मैं आपको। सपोज दैट वी हैव एन ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 एंड दिस इज 30 सपोज। और अगर हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं लाइक दिस, हियर इज 90 डिग्री, दैट फॉर श्योर, दिस इज 90 डिग्री, दैट फॉर श्योर। और यहां से एक साइड हम ऐसा बनाते हैं, और ये अगर 30 डिग्री हुई और ये 60 डिग्री हुई, तो ये तो सिमिलर हो गए ना, हो गए। ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या इसके सारी चीज बराबर है? आंसर इज नो। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑल इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इक्विएंगुलर मतलब क्या होता है? जिसके सारे एंगल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्रायंगल ले लो, कोई ट्रायंगल, और इसके सारे एंगल सेम होने चाहिए। व्हाट इज इट मीन्स? इट मीन्स 60 60 और 60 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल उठा लो ना जो इक्विएंगुलर हो, मतलब कि सभी 60 60 60 हो, तो क्या वो आपस में सिमिलर होंगे? होंगे, क्योंकि सिमिलर की तो रिक्वायरमेंट ही यही है ना कि उसके एंगल सेम होने चाहिए। उसके अलावा तो उसकी रिक्वायरमेंट और कुछ नहीं है। तो आंसर इज ट्रू। Two isosceles triangles are similar. This statement is true or false. Isosceles triangle, चलो बना के देखते हैं। Suppose this is an isosceles triangle and this is an also isosceles triangle। चलो, what is the meaning of isosceles triangle? तो ये बड़ा आसान है। इसका मतलब होता है उसके दो एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। सपोज अगर ये 60 और 60 है, 60 और 60 है, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल के सिनेरियो के बारे में बात करूं, तो इट्स लुक लाइक समथिंग 40 एंड 40 डिग्री। तो ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड each other into proportional segments, this statement is true or false। ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ खास बातों का हमें ट्रेपेजियम में ध्यान रखना है, और मोस्टली उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। क्या होती है ट्रेपेजियम की रिक्वायरमेंट? बहुत सिंपल है, दो लाइन बस पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ता बाकी कैसे। ये हमने एक पॉलीगॉन बना दिया, ट्रेपेजियम बना दिया। चलो अब डायगोनल भी बना देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर ऊपर वाला ट्रायंगल उठा लो और नीचे वाला ट्रायंगल उठा लो। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है पहला, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। व्हाई? क्योंकि ये जो नीचे और ऊपर की लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये जो बीच की डायगोनल है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाली एंगल ये वाले एंगल के बराबर होती है। अब जैसे ही दो एंगल बराबर हुए, दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अब आपको इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा तो इस बात के 99% चांस है कि वो आपको ऊपर या नीचे वाले ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करने को प्रूफ देगी, या नहीं तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप आता है
साइड डिवाइडेड बाय साइड का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आएगा। ठीक है, जब आएगा तो हम देखेंगे। फिलहाल अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इनका पूछना ये है कि डिवाइड करने के बाद ये द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट। तो सिंपल सी बात है, दो ट्रायंगल आपस में डिवाइड हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल्स, और ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनके साइड भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो आंसर इज ट्रू। इन अ गिवन फिगर AB and DE are perpendicular to BC. AB and DE perpendicular to BC. If AB equals to 9, this is 9. D equals to 3, that is 3. AC equals to 24, that is this. Find AD. देखो, ये तो हमें समझ में आता है कि यहां सिमिलर प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से दो ट्रायंगल को। इस क्वेश्चन में बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे दो ही ट्रायंगल है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि किसको किससे प्रूफ करना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। बना के देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ए सी बी और छोटा वाला डी ई सी। चेक करते हैं कोई कॉमन एंगल है जो दोनों में बराबर है। यस है, सी और सी, और B और E 90 डिग्री है, तो लो प्रूफ हो गया। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। डबल A फॉर्मूले से ये प्रूफ हो गया कि सिमिलर है। अब आती है सबसे जरूरी पार्ट। जब भी सिमिलर हो जाए दो ट्रायंगल, उनको सही से लिखना बहुत जरूरी है। यही वो कैच है, अगर जो आपने ठीक से नहीं लिखा तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, और सिर्फ सही से लिख दिया तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बना के दिखाता हूं। जैसे कि आपने नाम लिखा, आपने कुछ भी लिख दिया, चलो ABC लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ABC। सिमिलर लिखना है तो जो एंगल जहां पर है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, B कहां है? मिडिल प्लेस पे है। E कहां है? इसे भी हमें मिडिल प्लेस पे प्लेस करना पड़ेगा। चलो हमने किया। C कहां है? लास्ट में यहां पर है, तो यहां पर भी C कहां होना चाहिए? लास्ट में। यानी जो ये जो जगह बची, जो पहली वाली जगह बची, उसे हम तीसरे टर्म से फिल करेंगे। समझा? फिर से एक बार, यहां पे 3 डॉट बना दो। देखो कौन कौन सा एंगल किस किस से मैच कर रहा है। एंगल B एंगल E से मैच कर रहा है। एंगल B सेकंड पोजीशन पे है, यहां पे लिखो E। एंगल C थर्ड पे है, तो यहां पे थर्ड पे लिखो C। बाकी बचा एक पार्ट, तो देख लो इसमें कौन सा पार्ट बचा है, दैट इज D। ऐसा लिख दो। ऐसा लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा AB पहले 2, इसके भी पहले 2 डिवाइडेड बाय D। फिर नेक्स्ट पार्ट में अगले 2 BC, इसके भी अगले 2 डिवाइडेड बाय EC। एंड लास्ट में A टू C, पहला टू लास्ट, उसी तरीके यहां से D टू C। अब चेक करो कौन कौन सी वैल्यू यहां पर आपको दी गई है। देखो यहां पर AB दी गई है 9, DE किधर है? 3, D 3 दी गई है, और क्या दिया गया साथ में आपको? AC 24, AC 24। अब देखो ये वाला पार्ट उठाओ, ये वाला पार्ट उठाओ, कितने अननोन पार्ट है? ओनली 1। क्या आपसे वही पार्ट पूछा गया है? DC? यस। नहीं, आपसे DC नहीं पूछा गया, AD पूछा गया। लेकिन अगर आप DC निकाल लोगे तो आपका AD खुद ब खुद निकल आएगा। तो चलो इसको फॉलो करते हैं। तो हो जाएगा 9/3 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 24/DC। 24/DC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। आंसर होगा 3 3 जा 9, 3 8 जा। तो ये हो गया हमारा DC 8। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 24 माइनस 8, दैट इज 16। तो 16 इज योर आंसर। क्या क्या ध्यान रखना हमें इसमें? हमें यह ध्यान रखना है कि पहले जब भी हम AA या AAA जिससे भी प्रूफ करेंगे तो उसमें सही एंगल को सही जगह पे रखेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जैसे हम ये लिखेंगे तो हम ये रेशियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको देखा, और आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रेपेजियम ABCD
side AB parallel to DC and the diagonal AC and BD intersect each other at point P. ट्रेपेजियम दिया गया है, हम सभी को पता है ट्रेपेजियम में दो लाइन पैरेलल होती है और वो लाइन दी गई है AB और CD, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन से पैरेलल है। इसके बाद ये दो डायगोनल P पॉइंट पे कट होते हैं। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि प्रूफ करना है PA इंटू PD। कहां है PA? यहां है PA और यहां है PD, मतलब ये दो साइड को यूज करना है। चलिए आते हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट में। जब भी ट्रेपेजियम आपके सामने आएगा हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल हमेशा इस ट्राइंगल के सिमिलर होता है और इससे रिलेटेड हम आगे बना सकते हैं, लेकिन पहले ये चेक करना है कि हमें जो साइड दिए गए हैं क्या वो इस दो ट्राइंगल के पार्ट है। तो आंसर है यस, इस दो ट्राइंगल के पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को कैसे भी लिख दीजिए APB। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें नीचे वाले ट्राइंगल को लिखना है और ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। अगर आपने ये सही कर दिया तो सब कुछ सही, अदरवाइज सब कुछ गलत। देखो P कहां पे है? P यहां मिडिल पे है और यहां पे भी P इक्वल है। तो ये जो अगर यहां मिडिल है तो यहां P कहां आएगा? यहां पर आएगा। एंगल A यहां पर एंगल C के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होती है। तो एंगल A के प्लेस पे क्या रखेंगे? एंगल C। लास्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी बचा है वो लिख दीजिए, दैट इज D। जैसे ही हमने ये लिखा, अगला सिनेरियो आता है हमारे पास रेशियो में लिखने का। जैसे पहले दो टर्म उठाओ इधर से AP, उसके नीचे पहले दो टर्म इधर के लिखो, डिवाइडेड बाय CP इक्वल्स टू नेक्स्ट टू टर्म PB, इधर के भी नेक्स्ट टू टर्म PD, एंड लास्ट में A टू B एंड यहां से C टू D। हो गया? अब चेक करो हमें निकालना क्या है। PA और PD को मेंशन करो। वेयर इज PA? हेयर। एंड वेयर इज PD? हेयर। तो यानी EA वाले सिनेरियो को हमें यूज करना पड़ेगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो AP इंटू PD इक्वल्स टू CP इंटू PB। आंसर चेक करो, CP और PB, CP और PB। तो ये हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू QRP, डायरेक्ट आपको सिमिलर दिया गया है और आपसे पूछा गया है BC बाई RP क्या होगा। देखो जब भी सिमिलर हो जाए तो अगला काम है उसे रेशियो में कन्वर्ट कर देना। पहला काम हम यही करेंगे, चाहे आपसे पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो। AB बाई QR इक्वल्स टू होगा BC बाई RP, BC बाई RP, एंड लास्ट में आएगा A टू C Q टू P। देखो कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? AB बाई RP। ओके ओके, यस, यही आपसे पूछा गया ना, और ये हमारे पास आंसर है। देखो हो गया, आसान है। नेक्स्ट, ट्राइंगल्स which are similar to one triangle are also similar to each other। okay, इनका कहना है कि मान लो कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, वो किसी एक्स ट्राइंगल के सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल भी ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ये भी सिमिलर है एक्स ट्राइंगल के। तो क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे? होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप इसको इस तरीके से समझो। सिमिलर कब होते हैं? जब एंगल बराबर होते हैं। इसके भी एंगल इसके बराबर है, इसके भी एंगल इसके बराबर है, तो सभी बराबर हुए ना, तो ये ट्राइंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा। आंसर इज ट्रू। स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, AB एंड CD intersect at P, AC parallel to BD, this one parallel to BD। if BD equals to 2.4 सेंटीमीटर, BD किधर है? 2.4 सेंटीमीटर, AC 3.6, 3.6, वेरी गुड, PB 3.2, 3.2। पूछा गया आपसे PA, मतलब दिस वाला पार्ट। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, एक अरेंज वे में लिखना पड़ेगा, एंड देन हम ये चीज देखेंगे। सिमिलर है तो ये वाला एंगल तो ये वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट। ओके, पहले हम इधर से कुछ भी लिख देते हैं। चलो हमने लिखा ACP, ये सिमिलर होना चाहिए
P यहां के P के बराबर है, यहां P थर्ड पे है तो यहां पे भी P लिखेंगे। अब ये C इस D के बराबर है, क्योंकि ध्यान से देखो ये एक पैरेलल लाइन है और ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो C D के बराबर होगा, तो C के बराबर D होगा और जो बाकी बचा वो लिख दो, यहां बचा B। जैसे हमारे पास ये सिनेरियो आया, हम क्या करेंगे, AC बाई BD इक्वल्स टू CP बाई DP इक्वल्स टू AP बाई BP। जिसकी वैल्यू जहां दी गई है उसे वहां में मेंशन कर दो, जैसे BD इक्वल्स टू 2.4, AC इक्वल्स टू 3.6 एंड PB इक्वल्स टू 3.2। वेयर इज PB? हियर 3.2। आपसे क्या पूछा गया है? PA। अच्छा यहाँ पे AP था ना, ये D जैसा फील कर रहा है, PA है। ओके, आसान है। इसमें से और इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जो अननोन है, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। इसे हटा दो बीच में से। AP इक्वल्स टू हो जाएगा 3.6 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 2.4। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो गया, 12 3 जा, 12 2 जा, एंड 2 को इससे कट करेंगे तो 1.6, 16 2 जा 32, 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आंसर 4.8। कोई है क्या? हाँ है, चलो सही। अगला क्वेश्चन देखो, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दो खास तरीकों से करते हैं। पहला मेजर तरीका है डबल ए थ्योरम, दूसरा तरीका है SAS थ्योरम। तो अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है वो SAS थ्योरम से आ रहा है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बात के चांस है कि इससे कम क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल चांस तो है। In a quadrilateral ABCD, the diagonal AC and BD intersect each other at point O। कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल बना लीजिए ABCD, A B C D, इनके डायगोनल होगा ऐसे, जो कट करते हैं पॉइंट O पे। आफ्टर दैट इफ OA इक्वल्स टू 2CO। देखो ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेशियो होना चाहिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इक्वल्स टू 2/1। सिमिलरली इसे इधर शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा BO अपॉन DO इक्वल्स टू 2/1। अब दोनों के रेशियो बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO, लिख सकते हैं ना, दैट फॉर श्योर। अब आते हैं, हमारा जो मेन थ्योरी है वो है SAS, मतलब एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है और उसके जो दो साइड है, ध्यान से देखो, AOCO किधर है, AOCO, उसी तरह से OB OD, ये चार साइड है। इस एंगल से लगने वाले ये चार साइड है और ये चारों साइड आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है ना, इक्वल्स टू 2/1। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया, लेकिन कैसे, बाय SAS से। ठीक, अभी हमने ऐसे प्रूफ कर दिया, लेकिन हमें अब चैलेंज ये है कि AOB को सिमिलर लिखना है और प्रॉपर तरीके से लिखना है। ऐसा जैसे AOB है ना, तो कैसे भी नहीं लिख सकते कि DOC लिख दिया, COD लिख दिया या ODC लिख दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से लिखना है। कैसे लिखे, तो बड़े आसानी से इसे समझ सकते हो। पहले लिखो कि प्रूफ क्या करना है, AOB, और यहां पे 3 प्लेस दे दो, 1 2 3। अब इसमें से चेक करो, O के सामने क्या आ रहा है, O, यहां भी O के सामने क्या आ रहा है, O आ रहा है। ठीक है, तो यहां अगर मिडिल में है O है तो यहां भी मिडिल में O डालो। O के अलावा A के पास क्या आता है, C, तो A पे हम क्या डालेंगे, C, और B पे क्या है, D, तो हो गया ये D। आंसर होगा COD, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी BD ये हो गया हमारे पास, इट्स मेक परपेंडिकुलर ऑन AC। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ये लेंथ आपको पता करनी है।
आपको दी गई है AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, इट मीन दिस वन 9 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 7, या दैट्स इट, आपको AD निकालना है। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। पहला, ये जो बिगर ट्रायंगल है ना ABC, ये सिमिलर है ये ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल के एज वेल एज नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल के। तो चूंकि ये बड़ा ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल के बराबर है, सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन बस ये है कि उसे हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे। बाद में देखेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो। फिलहाल यहां पे देखते हैं कि हमें ये AD निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बड़े वाले ट्रायंगल को ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ हमें डील करना पड़ेगा, यानी सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी रेशियो हमारे सामने आएगा, क्योंकि बाकी की जो वैल्यू है वो दी गई है, बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू दी गई है। तो प्रूफ करते हैं ABC को ऊपर वाले ट्रायंगल से। चलो, सबसे पहले एंगल A दोनों में कॉमन है, यहां भी एंगल A है और छोटा वाला ट्रायंगल है तो यहां भी एंगल A है। कहां पे A? यहां पे लिख दो A। फिर B इज अ 90 डिग्री, इस छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां है? B पे तो नहीं है, यहां नहीं है ना, यहां पर है, ध्यान से देखो, तो ये बदल गया। B के बदले यहां पे क्या आएगा? D, और जो बाकी बचा उसे लिख दो। ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बचा यहां पे B। जैसे ही ये आया हमारे सामने, हम इसे रेशियो में डाल देंगे, AB बाई AD, BC बाई BD या DB कह लो, और AC बाई AB। चेक करो किस किस की वैल्यू दी गई है। AC इक्वल टू 9, AB इक्वल टू 7 एंड AC इक्वल टू 9, 7 तो दे ही दिया गया। यहां भी एक और AB है, ये भी 7 दिया गया। इसका मतलब ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD इक्वल टू हो जाएगा, AD इधर चला जाएगा और 9 नीचे 7 ऊपर, यानी 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 49 डिवाइडेड बाई 9, आंसर इज 5.4। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर FGH एंड PQR टू ट्रायंगल्स, देन वैल्यू ऑफ एंगल P की वैल्यू पूछी जा रही है। यहां आपको एंगल दिया गया है और साइड की वैल्यू दी गई है। जैसे देखो ये एंगल दिया है और इसके वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हो ना हो SAS यूज करना है, क्योंकि हमसे एंगल पूछा गया है। अगर हमसे साइड पूछा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देते और साइड निकालते, लेकिन पूछा क्या जा रहा है आपसे एंगल। 30 प्लस 20 दैट इज 50, 180 में से माइनस करो तो आंसर आएगा 130। अब ये 130 मैच कर रहा है, इनके साइड के जो रेशियो है वो भी मैच करने चाहिए। जैसे कि 45 डिवाइडेड बाय 63 कर दो, 9 के टेबल में आता है 9 7 जा 9 5 जा, यानी 5/7 का रेशियो बन रहा है। क्या यहां पे 5/7 का रेशियो है? आंसर है 5 और 7। क्या पूछा जा रहा है आपसे? एंगल P, मतलब इस तरफ का 7 की तरफ जा रहा है ना ये, तब ना ये P आ रहा है। तो ध्यान से देखो 7 कब था? 63 पे था, तो 63 पे जाने पे क्या आया था? H आया था, दैट इज 20 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट, EA and FB are perpendicular to AB. It means this: if AO equals to 10, OB equals to 6, FB equals to 9, find this. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले सिमिलर प्रूफ करो, फिर रेशियो बनाओ एंड देन सॉल्व कर दो। यहां दो ही ट्रायंगल है तो प्रूफ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। AOE यहां पे लेता हूं तो दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा? एंगल A किसके बराबर है? B के, तो A की जगह लिखो B, और O मतलब ये एंगल इधर के बराबर है O, और बाकी क्या बचा? F बचा, उसे एज यूजुअल लिख दो। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहां पे ये रहता है बच्चों को कि जैसे कि एक नाम हो तो ना तो वो दोनों जगह लिख देते, जैसे इधर O है ना तो उधर भी O लिख देते। ऐसा नहीं है, आप चेक करिए क्या वो एंगल सही में बराबर है क्या। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज
हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इक्वल है कि नहीं। ओके, जैसे ही ये हमारे सामने आया हम लिखेंगे ए ओ डिवाइडेड बाई ओ ई इक्वल्स टू, माय बैड, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू ओ ई अपॉन ओ एफ इक्वल्स टू ए ई अपॉन बी एफ। चलो चेक करते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास है। ए ओ हमारे पास है 10, लिख दिया। बी ओ हमारे पास है 6, ये भी लिख दिया। ए ई नहीं है, बी एफ है 9, तो ये भी लिख दिया। बाकी ये अब ज्यादा काम का है नहीं। ए ई की वैल्यू होगी 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, 2 5 जा 3 जा 3 3 जा, दैट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DE parallel to BC, it means this parallel to this. AE equals to 15, this is 15. EC equals to 9, that is 9. NC equals to 6 and BN equals to 24. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल ADE। वेयर इज ADE? ADE मतलब ये वाला ट्राइंगल, हाँ, सिमिलर होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, 100% सिमिलर होने वाली है ABC से। क्या ABC ऑप्शन है? तो देखो ABC ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ना ये आगे बढ़ने से पहले हम ये जरूर चेक कर लेंगे कि इनके एंगल्स बराबर है ना, प्रॉपर तरीके से लिखा है ना। जैसे क्या लिखा है ADE, ADE सिमिलर होना चाहिए। एंगल ए तो दोनों में इक्वल है, राइट? तो एंगल ए की जगह एंगल ए आएगा। ये डी बी के जैसा इक्वल है, तो डी के बदले आएगा बी, और बाकी जो बचा सी। सही है। जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे, इसके साथ हम रेशियो भी लिख देंगे, क्या पता कहीं यूज में आ जाए, मे बी। तो होगा हमारा आंसर AD बाई AB इक्वल्स टू DE बाई BC इक्वल्स टू AE बाई AC। नेक्स्ट है AME इज सिमिलर टू, AME मतलब ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, सिमिलर टू किसके होगा? बहुत ही आसान है, ये होगा ANC के सिमिलर होगा, 100% होगा। AME सिमिलर टू ANC। बस हम चेक कर लेंगे कि हमने सब सही लिखा है कि नहीं। जैसे एंगल ए दोनों में तो कॉमन है ना, तो ए के बदले ए, एम का ये एंगल इसके बराबर है, तो एम के बदले एन, तो बाकी फिर हमारा सही हो गया। जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे, साथ में ये भी लिख देंगे, हो ना हो काम में आ जाए कहीं पे। एम ई डिवाइडेड बाई एन सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। कोई ऐसा पार्ट कॉमन है क्या जो सब में है? तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये पूरा इक्वल हो गया इस पूरे के। आप कुछ भी लिख सकते हो कहीं भी। नाउ नंबर 3, लेंथ ऑफ ME। आपसे ये वाला पार्ट पूछा गया। ओके, ये कौन सा ट्राइंगल में अभी हमने प्रूफ किया है? तो ये वाला जो दो ट्राइंगल था इसमें प्रूफ किया था, तो ऑब्वियसली हम इसकी हेल्प लेंगे। देखते हैं ME कहाँ है। ME पार्ट हमारे यहां पर है। इसके अलावा क्या क्या चीजें दी गई हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा। वेयर इज NC? NC इज 6, ठीक है, फेयर इनफ। ME बाई 6। इसके अलावा कुछ और दिया गया है क्या? जैसे A हम चेक करते हैं, AM ये नहीं दिया गया, AN भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब ये बचा, इधर का साइड बचा। AE क्या है हमारे पास? 13, I mean 15, और AC क्या है? ये पूरा पार्ट, तो ये होगा 15 प्लस 9 दैट इज 24। ME का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24, दैट इज 6 4 जा 24, और 15 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा 3.75 है। यस है। अब आते हैं DM पे। DM ये है, ठीक है। अब DM यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो, ये वाली साइड में रब कर देता हूं, समझ में ज्यादा आएगा।
ये दो ट्राइंगल हमें यूज करने पड़ेंगे, बहुत ही आसान है। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये अभी अभी हमने शायद प्रूफ भी किया है, एडीई। ओके, हमने ये एडीई मतलब ये पूरा प्रूफ किया था, ये वाला पार्ट प्रूफ नहीं किया था। लेकिन अगर हम इसे प्रूफ करें, ए डी एम और ए बी एन को अगर हम आपस में प्रूफ कर दे तो सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा? वो होगा हमारे पास ए डी एम सिमिलर टू, अब तो ये बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं ए बी एन। अगेन इसका ये निकाल दो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी एम अपॉन बी एन इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए एन। चेक करो कोई ऐसी टर्म है क्या जो मैच हो रही है? ए एम ए एन, यहां देखो मुंह मैच हो रही है, ये वाली पार्ट। अब इस बात को समझो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारे रेशियो आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो इसका मतलब ये सब कुछ एक दूसरे से बराबर है। AE बाई AC कितना होता है? 15 बाई 24। मतलब AM बाई AN को हम लिख सकते हैं 15 बाई 24। तो AM बाई AN को हम क्या लिख सकते हैं? 15 बाई 24। और जो बाकी बचा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। DM किधर है? DM है, ये निकालना हमें, और BN आता है हमारा 24। 24 से 24 कैंसिल हो गया, आंसर इज 50। दैट इज योर आंसर। In the given figure, DE parallel to BC, DE parallel to BC, and AD divided by DB, AD this means this divided by this equals to 3/2। रेशियो में अगर हमारे पास कोई चीज हो तो उसे हम बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं 3x और 2x। तो ये हो जाएगा 3x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। तो जो पूरे की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5x। आप चाहें तो x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो बिना x के भी लिख सकते हैं। बिना x के लिखना सही तो नहीं होगा, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। आपको कंफ्यूजन कम हो इसलिए मैं सारे x यहां से हटा देता हूं। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD बाई AB। वेयर इज AD? AD और AB। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस चीज की रेशियो चाहिए। AD कितनी है हमारे पास? 3, और AB कितनी है? 5। तो आंसर हो जाएगा 3/5। सेकेंड, वैल्यू ऑफ DE बाई BC किधर है? DE बाई BC। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो हमें नहीं दी गई है ना, तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, सिमिलर प्रूफ करेंगे। DE से लग के कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। और BC से लग के कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। हमने यही क्यों चुना? क्योंकि देख के हम बता सकते हैं कि ये दोनों जो है बहुत आसानी से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और एंगल ए इक्वल हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से इसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADE। ADE सिमिलर होगा, इसे तो देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ADE ऐसे जा रहे हैं ना तो ABC ऐसे जाएंगे। जैसे ही आया लिखना शुरू करिए, AD बाई AB इक्वल्स टू DE बाई BC इक्वल्स टू AE बाई AC। चलिए चेक करते, कोई चीज हमारे पास है क्या इसकी? यस, AD बाई AB है हमारे पास 3/5। और निकालना क्या आपको? DE बाई BC, DE बाई BC। ओके, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली है और ये वैल्यू हमें पता है 3/5, तो यही आंसर हो जाएगी 3/5। आफ्टर दैट ट्राइंगल DEF, DEF सिमिलर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक ट्रेपेजियम जैसा है ना, ध्यान से देखो, है ना। तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल हमेशा नीचे वाले ट्राइंगल के बराबर होगा, बस फर्क यही है कि हम उसे लिखेंगे कैसे। तो DEF, DEF लिख देता हूं यहां पे, DEF सिमिलर होगा D एंगल बराबर होगा C के, तो यहां पे आ जाएगा C, E के बराबर होगा B, और बाकी बचा F। तो CBF है क्या? CBF है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वैल्यू ऑफ EF बाई FB किधर है?
ई एफ बाई एफ बी, मतलब दिस वन एंड दिस वन। तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल यहां पे इन्वॉल्व है और ये वाला ट्राइंगल इन्वॉल्व है जो हमने पहले से सिमिलर करके रखा हुआ है। ओके, तो सिमिलर अगर कर दिया है तो उसकी चीज भी हम साथ में लिख देंगे। क्या है वो? DE बाई CB इक्वल्स टू EF डिवाइडेड बाई BF इक्वल्स टू DF डिवाइडेड बाई CF। चेक करो किसकी वैल्यू निकालनी है। EF बाई FB, EF बाई FB, यही है ना? ठीक है। और कोई वैल्यू है क्या इसमें जो हमें दी गई है? D बाई CB, ये वाला देखो, DCB, यही उल्टा है। ये जो है ना, ये थोड़ा आगे पीछे चलता है, लेकिन ये वाला पार्ट आगे पीछे नहीं चाहिए। तो ये वाली पार्ट हमने पहले ही से पता करके रखी है, दैट इज 3/5। तो आंसर हो जाएगा EF बाई BF का 3/5। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको सिमिलैरिटी चैप्टर थोड़ा सा आसान लगा होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम तक। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।